नमस्कार मित्रों। नियति के चक्र से आज एक ऐसा संदेश सामने आया है जो आपके भीतर एक नई ऊर्जा और विश्वास का संचार कर देगा। यदि आपकी राशि वृषभ है और आपका नाम ई उ ए ओ वा वी व वे वो अक्षरों से प्रारंभ होता है तो मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ अब सामने आपके खड़ा हुआ है। मैं भली भांति समझ सकती हूँ कि पिछले कुछ समय से आपने किस मानसिक पीड़ा और अकेलेपन का सामना किया है, कैसे अपने जीवन के आंखों की नींद को खोकर आने वाले कल की चिंता की है, कैसे समाज में अपनी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, क्वेश्चंस करे हैं, और कैसे आपने अपने संसाधनों की भारी कमी के बीच दिन काटे हैं। किंतु परिवर्तन की सृष्टि का नियम है और अब ग्रहों की अधिपति सूर्य, सुख वैभव के प्रदाता शुक्र तथा न्याय के अधिष्ठाता शनिदेव की युति ने आपकी जन्म पत्रिका में एक ऐसा परम कल्याणकारी योग निर्मित किया है जो आपके संपूर्ण जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। इसे आप अपनी नियति का वह महापुरुष मान सकते हैं जो आपके मान सम्मान, मानसिक शांति और समृद्धि के मार्ग को एक साथ खोलने आ रहा है, जिसे देखकर समाज चकित रह जाएगा कि इस भव्य सकारात्मक परिवर्तन का स्वागत करने से पहले हमारे लिए उस कठिन समय का स्मरण करना बेहद आवश्यक है, जिससे संघर्ष करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं। क्योंकि जब तक आप उस घने अंधकार के कष्ट को याद नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में आने वाले नए प्रकाश का वास्तविक मूल्य, उसकी कीमत, उसका आनंद आपको समझ नहीं आएगा। वृषभ राशि के व्यक्ति मूल रूप से अत्यंत सहनशील, कर्मठ, निष्ठावान और सरल हृदय के होते हैं, जो सदैव लोक कल्याण की भावना रखते हैं और दूसरों के संकट में सबसे पहले सारथी बनकर खड़े हो जाते हैं। किंतु विडंबना देखिए कि यह निश्चल सेवा के बदले आपको सदैव विश्वासघात, धोखा ही प्राप्त हुआ है। जिन आत्मीय जनों पर आपने अपनी संपूर्ण आस्था समर्पित कर दी, उन्हीं लोग ने ऐन वक्त पर आपका साथ छोड़कर आपको मझधार में ढकेल दिया। विगत समय में आपको निश्चित ही यह अनुभव किया होगा कि आपके अथक परिश्रम का लेश मात्र परिणाम भी आपके पक्ष में नहीं आया। आपका अपने रक्त पसीने से सफलता की भूमि सींच रहे थे, परंतु प्रतिफल के रूप में केवल असफलता और उपेक्षा ही आपके हिस्से में आई थी। कार्यक्षेत्र की दलबंदी, वरिष्ठ अधिकारियों का अनुचित दबाव और व्यवसाय में निरंतर होने वाली हानियों ने आपके आत्मबल को भीतर एक झकझोर दिया। यहाँ तक कि आपके गृहस्थ जीवन में भी कलह और अशांति ने डेरा डाल लिया। उस विकट परिस्थिति में आपकी अंतरात्मा ने ईश्वर से यह प्रश्न अवश्य किया होगा कि संपूर्ण सत्य निष्ठा के उपरांत भी केवल आपकी ही अग्नि परीक्षा क्यों ली जा रही है। आर्थिक स्थिति का यह आलम था कि धन का आगमन होने से पूर्व ही उसके व्यय होने की रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और ऋण का भारी बोझ आपको एक ऐसे अंतहीन संकट में धकेलता था जिससे बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। मगर अब समय आ गया है कि आप अपने इस संताप को त्याग दें और अपने भीतर की शक्ति को जगाएं, क्योंकि प्रकृति का शाश्वत नियम है कि रात्रि जितनी घनी होती है, काली होती है, आने वाली भोर उतनी ही भव्य और प्रकाशमान होती है। ग्रह मंडल के विधान के अनुसार आपकी राशि के अधिपति भृंगो नंदन शुक्र और अब एक अत्यंत प्रभावशाली अवस्था में आ चुके हैं, जिससे वे आपकी जन्म पत्रिका के उस विशेष क्षेत्र को सक्रिय कर रहे हैं जो मनुष्य के जीवन में अपार समृद्धि, कीर्ति, आंतरिक संतोष और ऐश्वर्य का सृजन करता है। इसके साथ ही अनुशासन और न्याय के प्रतीक शनिदेव ने भी आपके प्रति पूर्णतः कल्याणकारी मुद्रा में आ गए हैं, जिसका सीधा परिणाम यह होगा कि आपके जितने भी कार्य वर्षों से अधर में लटके हुए थे, अप्रत्याशित रूप से गति पकड़ने लगेंगे। यह सौभाग्य किसी आकस्मिक जुए या कागजी पर्चे का नहीं है, बल्कि यह नियति का वह परम वरदान है जो किसी साधारण व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को ही वैभवशाली और शीर्ष स्थान पर स्थापित कर देता है, जिससे प्रभाव से आपके चारों ओर केवल अनुकूल, आनंददायक सूचनाओं का ही संचार होगा। भाग्य परिवर्तन की श्रृंखला में जो सबसे मुख्य और क्रांतिकारी परिवर्तन आप अनुभव करेंगे, वह आपकी वित्तीय स्थिति में देखने को मिलेगा। आपकी यह धनराशि को दीर्घकाल से नहीं बल्कि अवरुद्ध थी।
आपकी वह धनराशि जो दीर्घकाल से ही कहीं अवरुद्ध थी अथवा जो व्यक्ति आपको धन ले संपर्कहीन हो गए थे, वे स्वयं आपके सामने उपस्थित होकर पूर्ण आदर के साथ आपकी अमानत आपको सौंप देंगे। आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत जनों के लिए जो एक लंबे समय से पदोन्नति या वेतन की वृद्धि प्रतीक्षा में निरंतर पसीना बहा रहे थे, अब संस्थान में उनकी प्रतिष्ठा उनके प्रभावकारी चमत्कार रूप में आएंगे, क्योंकि उच्च अधिकारी आपकी कार्य कुशलता को लोहा मानकर आपको एक अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण पदभार सौंपने का मन बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त जो युवा रोजगार की तलाश में थे, निरंतर हताश हो रहे थे, उनके द्वार पर अब एक ऐसा प्रतिष्ठित संस्थान से अत्यंत आकर्षक और गरिमापूर्ण अवसरों को नियंत्रित होने वाले हैं, उनके भविष्य को एक सुदृढ़ आधार प्रदान करेंगे। वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए कालखंड किसी स्वर्णिम अध्याय की भांति सिद्ध होगा, जहां आपके प्रतिष्ठानों पे खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ेगी और कोई ऐसा बृहद अनुबंध या व्यापारिक समझौता संपन्न होगा जो आपके वार्षिक व्यापार को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। केवल भौतिक संपदा ही नहीं बल्कि आपके गृहस्थ जीवन और सामाजिक परिवेश में भी एक अत्यंत सुखद और कल्याणकारी रूपांतरण होने जा रहा है, जिससे कल तक जिन संबंधों में कटुता दूरियां बनी हुई थी, वहां एक अनुपम स्नेह, आत्मीयता और परस्पर तालमेल का उदय होगा। पारिवारिक मोर्चे पर यदि जीवन साथी के साथ विचारों का टकराव आपको विचलित कर रहा था अथवा न्यायालय का कोई विवाद आपकी मानसिक शांति को भंग कर रहा था, तो अब उन्हें समस्त अवरोधों के निवारण का समय आ चुका है, जिससे आपसी संबंधों से पहले कहीं अधिक प्रगाढ़ता और समरसता का संचार होगा। सामाजिक पटल पर आपकी कीर्ति और साख में ऐसी अभूतपूर्व वृद्धि होगी कि जो आलोचक कल तक आपके परोक्ष में रूप से आपकी छवि को धूमिल कर रहे थे, बर्बाद कर रहे थे, वे स्वयं आपके सम्मुख आकर मैत्री का हाथ बढ़ाने और आपकी बौद्धिक क्षमता का लोहा मानने के विवश हो जाएंगे। इस राशि के वे दंपत्ति जो दीर्घकाल से संतति सुख की प्रतीक्षा में थे अथवा जिनके मन में अपनी शिक्षा और भविष्य को लेकर गहरी व्याकुलता बनी हुई थी, उन्हें अब अपनी संतानों के माध्यम से कोई अत्यंत गौरवपूर्ण और आनंददायक समाचार प्राप्त होगा, जिससे संपूर्ण गृहस्थी हर्षोल्लास के उत्सव में डूब जाएगी। इसके साथ ही यदि आप लंबे समय से अपने स्वयं के आभास भूमि या किसी नवीन वाहन का स्वप्न देख रहे थे, तो आर्थिक तंगहाली के कारण वह महत्वाकांक्षा अधूरी रह जाती थी, तो अब वह अभिलाषा पूर्ण होने की बेला आ चुकी है, क्योंकि अचल संपत्ति के निर्माण के संयोग में इस समय चरम पर है। शारीरिक और मानसिक स्तर पर भी आप एक नव ऊर्जा का अनुभव करेंगे। वे जीर्ण शोण व्याधियां जो आपके भीतर से शीतल कर रही थी, अब उनका सटीक निदान आपके स्थान पर हाथ लगेगा, जिससे आप स्वयं को पूर्णतः निरोगी और सकारात्मकता से ओतप्रोत पाएंगे। किंतु स्मरण रहे, जब नियति आपके लिए सौभाग्य के इतने विशाल द्वार खोलती है, तो उस वैभव और लक्ष्मी की दीर्घकाल तक संजो कर रखने के लिए जीवन में कुछ विशेष मर्यादा और सतर्कता का पालन करना भी उतना आवश्यक हो जाता है। सौभाग्य से इस आगमन काल में जो सबसे पहली और अत्यंत आवश्यक बात आपको ध्यान रखनी होगी वह यह है, जैसे ही सफलता आपके कदम चूमे, समृद्धि का विस्तार हो, अपने अंतःकरण से लेश मात्र भी दर्प या श्रेष्ठता के भाव का स्थान मत दीजिएगा, क्योंकि अति अभिमान चमकते हुए सितारों को भी क्षण भर में धूमिल कर देता है। इसके अतिरिक्त दूसरी परम सतर्कता यह बरतनी है कि अपनी भावी रणनीतियां आगामी योजनाओं और व्यक्तिगत प्रगति का ढिंढोरा संपूर्ण समाज के समक्ष कदापि ना पीटे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आपकी उन्नति आपके हर्षित को आवश्यक नहीं है, आपकी उन्नति पर हर्षित हो यह आवश्यक नहीं है, और ईर्ष्या की नकारात्मक तरंगे आपके सुगम कार्यों में भी अवरोध उत्पन्न कर सकती है। नियमित द्वार निर्मित इस शुभ समय का पूर्ण सदुपयोग करने हेतु आपको प्रमाद और शिथिलता का परित्याग कर होगा, क्योंकि नक्षत्र केवल अनुकूल परिस्थितियां प्रस्तुत कर सकते हैं, परंतु कर्म क्षेत्र में उतरकर पुरुषार्थ करना पूर्णतः आपके विवेक पर निर्भर है। अब उन अचूक और कल्याणकारी कृत्यों को आत्मसात कीजिए जो आपके इस उज्जवल समय को अधिक प्रदीप्त करेंगे।
प्रत्येक शुक्रवार को भगवती लक्ष्मी के देवालय में उपस्थित होकर उन्हें श्वेत रंग के मिष्ठान अथवा दुग्ध निर्मित खीर सौंपे, जिससे भृगुनंदन शुक्र देव की कृपा सदैव बनी रहेगी। इसके साथ ही नित्य प्रातःकाल शैया त्यागने के उपरांत सर्वप्रथम अपने जन्मदाताओं के चरणों को स्पर्श करके शुभाशीष ग्रहण करें तथा चींटियों को अन्न कर्ण और पक्षियों को दाना अवश्य उपलब्ध कराएं, क्योंकि ये लघु सत्कर्म आपकी जन्मपत्रिका समस्त अरिष्टों का शमन करके सक्षम है। अतः वृषभ राशि के मित्रों, अब एक ऐसी वैभवशाली और गरिमामयी जीवन की ओर प्रस्थान करने के लिए तत्पर हो जाइए जिसकी इच्छा आपके मन में कब से थी, क्योंकि आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय अब प्रारंभ हो चुका है, मतलब गोल्डन टाइम। अतीत के संतापों को विस्मृत कीजिए, अपनी पूर्व की असफलताओं को आप पीछे छोड़ दीजिए, एक नवीन संकल्प के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि संपूर्ण समष्टि इस समय आपको शीर्ष पर पहुंचाने हेतु सक्रिय है। यदि आपको प्रकृति के विधान अपनी कर्म शक्ति पर अटूट विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में अविलंब जय मां लक्ष्मी मैं तत्पर हूं अंकित करें। इस संदेश को उन प्रियजनों के साथ अवश्य साझा करें जो वृषभ राशि से संबंधित है। हमारे इस मंच की सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि भविष्य के समस्त मार्गदर्शन देवीय संदेश समय पर आपको प्राप्त होते रहे। ईश्वर आपके जीवन को आनंद और संपन्नता से परिपूर्ण करे। आप सभी का आभार। जय श्री राम। धन्यवाद।